जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिन। टाइट टी शर्ट गैंग जो है दुनिया का, उसमें तो डोनाल्ड ट्रंप की जीत से तो बहुत मातम टाइप बन रहा है। अब टाइट टी शर्ट गैंग के अलावा कुछ और लोग हैं हमारे नेबरहुड के अंदर जिनको भी समझ में आ रहा है कि भैया उनका टाइम हो गया। अब 86 साल के यूनुस तो पुनस जो है अभी इस टाइम पे जो कहते हैं कि वो बांग्लादेश के एडवाइजर हैं, जो मर्जी हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनकी तरफ से मेरे को ये सुनने में आया है, एक चिड़िया ने आके बताया कि साहब कल रात को बहुत रो रो के सोए हैं वो, उनको बड़ी नींद नहीं आई, इतनी सारी 5-6 गोली वोली खाने के बाद भी नींद नहीं आई। यहाँ पर मैं आपको बताऊं, बांग्लादेश की जो प्रीवियस प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी अवामी लीग के प्रेसिडेंट होने के तहत। उन्होंने लिखा कि साहब हम लोग लुक फॉरवर्ड करते हैं, पहले तो कांग्रेचुलेशन बोला, उसके बाद बोला भैया हम लुक फॉरवर्ड करते हैं आपके साथ दोबारा काम करने के लिए। तो ये चीज सुन के तो यूनुस का वैसे भी अब उसको नींद ही नहीं आ रही थी, तो अभी पता नहीं कब्जा भी हो गया होगा। बहुत बुरे हाल है बेचारे के। अहमद से यार डॉक्टर को बुलाओ, नहीं तो पंगे हो जाएंगे। ठीक है? तो अब देखिए मैं आपको बताऊँ, यूनुस साहब जो हैं पिछली ट्रंप गवर्नमेंट को एक सोलर इक्लिप्स के हिसाब से बुलाते थे, क्योंकि आपको पता ही है यूनुस तो अब हैं टट्टू किसके, ओबामा, हिलरी क्लिंटन, कमला हैरिस, इस पूरे गैंग के और सोरोस गैंग के टट्टू हैं। अब उनके सोरोस के बेटे भी इनसे मिले थे। यहाँ पर आपको मैं बताऊँ काफ़ी इनका पुराना रिश्ता है और ये चीज़ तो हमको बड़ी क्लियरली पता है। यहाँ पे बड़ी एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है, अभी ट्रंप भी ना थोड़ा कम थोड़ी है, वो भी बड़ा चैंपियन है, कुछ ना कुछ बोलता है टेढ़ी-मेढ़ी चीज़ें। बांग्लादेश की एक डेलीगेशन आई थी, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए 2019 में। 2019 में जब ये डेलीगेशन आई, सबका इंट्रोडक्शन विंट्रोडक्शन हो गया, ट्रंप वहां पर बैठा था और उसने पूछा यार ये माइक्रो फाइनेंस बंदा कहाँ है? वो नहीं आया तुम्हारे साथ, कहाँ है वो? ठीक है, माइक्रो फाइनेंस कौन है? ग्रामीण बैंक से माइक्रो फाइनेंस कौन करता था? यूनुस करता था। और यहाँ पर उन्होंने ये भी बोला, आई हर्ड यूनुस ने डोनेशन वोनेशन करा था मेरे को हराने के लिए। कहाँ है यार? मिलना है मेरे को उससे, कहाँ है? दिखाओ जरा। तो इनका रिश्ता कुछ थोड़ा पुराना है, ठीक है? इनका प्यार थोड़ा पुराना है, जो हमको थोड़ा समझना पड़ेगा। डॉक्टर आसिफ नजरूल जो एडवाइजर हैं इस टाइम पे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के, बोलने में भी शर्म आती है कि भाई ऐसे लोग मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के एडवाइजर हैं, बट इन एनी केस कहते हैं कि इलीगल यूनिस गवर्नमेंट के जो इलीगल यूनिस गवर्नमेंट है, कहते हैं कि साहब ये जो, और उन्होंने 2018 में अपने फेसबुक प्रोफाइल में लिखा था, द मोस्ट पावरफुल लीडर इन द वर्ल्ड इन द ह्यूमन वर्ल्ड इज नाउ एन इनह्यूमन नेम ट्रंप। तो आपको समझ में आना चाहिए आज ये यूनुस पूनुस की गवर्नमेंट है। देखिए क्या चक्कर था जब ये यूनुस बैठा था, इसको लगा था भैया कमला हैरिस जीत जाएगी, या बाइडेन हमेशा के हमेशा के लिए रहेगा, ट्रंप का आने का कोई चांस नहीं है। और ये चीज हम बोलते रहते थे कि यार गहरे राज्य के साथ जब आप डील करते हो ना, तो थोड़ा ध्यान से करो, आपको अकल होनी चाहिए, थोड़ा फ्यूचर प्लानिंग होनी चाहिए, थोड़ी स्ट्रेटेजिक थॉट होना चाहिए। अब देखिए गहरे राज्य भी बढ़िया टैक्टिकल है, उसके टट्टू भी इतने टैक्टिकल हैं कि वो अपने 2 दिन के आगे से सोचते नहीं हैं। अब बैंड बजी हुई है इसकी। बैंड ये बजी हुई है क्योंकि पिछले ही हफ्ते ट्रंप ने एक ट्वीट करा था हिंदूज इन बांग्लादेश के लिए। कहते हैं भैया आई आई स्ट्रांगली कंडेम द बारबैरिक वायलेंस अगेंस्ट हिंदूज, क्रिश्चियंस एंड अदर माइनॉरिटीज। यहाँ पर उन्होंने एक चीज और बोली कि साहब यहाँ पर हम काम करेंगे हमारे बेस्ट फ्रेंड, गुड फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ, और जिस तरह से इस रीजन के अंदर ये जो एंटी रिलीजन एजेंडा और रेडिकल लेफ्ट एजेंडा चल रहा है, इसको तोड़ने का हम काम करेंगे, ना चकी इस रीजन के अंदर, बट अमेरिका के अंदर और अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर भी ये काम करेंगे। अब देखिए यार, जो कुछ भी हो गया, अब यूनुस पोनुस को थोड़ा किसी ने बोला होगा, सर जी चिट्ठी तो लिख दो, साइन तो कर दो, नहीं तो पंगे हो जाएंगे। तो उन्होंने एक लिख दिया चिट्ठी कि भाई ग्रीटिंग्स ऑन द पीपल ऑफ बांग्लादेश, एंड मैं एडवाइजर चीफ एडवाइजर हूँ वहां का, 47 प्रेसिडेंट बनने के लिए आपको बड़ा कांग्रेचुलेशन। एक छोटी मोटी सी चिट्ठी छुट्टी लिखी और भेज दी। अब देखिए भेज तो दी, लेकिन परसों रात को क्या हुआ था बांग्लादेश में? परसों रात को वायलेंस हुई सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, बाय द वे, इन चिटागोंग, जहां पर अभी रिपोर्ट्स पूरी तरह मैं करॉबोरेट तो कर नहीं सकता कि कहीं ना कहीं बोला जा रहा है कि भाई 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और करीब 600 से ज्यादा लोग इंजर हुए हैं इस जॉइंट अटैक में, जहां पर बांग्लादेश आर्मी के साथ जमाते इस्लामी के कुछ एलिमेंट्स थे, जो चट्टोग्राम एरिया के अंदर काफी लोगों के साथ उल्टे सीधे काम कर रहे थे। यहां पर पता चला कि भाई 6 लड़कियों के साथ बड़े गलत काम भी हुए, और ये रेडिकल वहां पर जो इस्लामिस्ट हैं, उन लोगों ने काफी, आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, काफी गलत काम करे हैं लेडीज के साथ। चक्कर क्या है, ये गेम है इस्कॉन का। इन लोगों ने इस्कॉन को बैन करने की कोशिश करी, क्योंकि वो बोलते हैं कि भाई ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये फेक न्यूज फैलाती है। अब यहां पर देखिए चक्कर बड़ा सिंपल था। चक्कर था कि एक प्रोटेस्ट हुआ, हिंदुओं की तरफ से एक प्रोटेस्ट हुआ, एक एक जगह का नाम जिसका नाम है मोल्ला स्टोर, एक दुकान है, मुसलमान की दुकान है, जिसने बेसिकली इस्कॉन को एक मिलिटेंट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करके एक फेसबुकिया पे पोस्ट डाल दिया। तो उसके अगेंस्ट में ये प्रोटेस्ट हुआ। उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट हुआ तो उसकी दुकान को थोड़ा घेरा घेरा करा, थोड़े नारे लगे, ये सब हुआ।
और जैसे ही ये सब हुआ, इसके रिटेलिएशन में आके सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ जमात-ए-इस्लामियों ने आके हिंदुओं पे दोबारा अटैक करा। अभी इस टाइम पे जैसे मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वहाँ पर ज़बरदस्त प्रोटेस्ट चल रहा है हिंदुओं की तरफ से। हिंदुओं ने चुप नहीं रहना और वहाँ पर जवाब देना है, और मैं उनके साथ पूरी जनजाति, पूरा दम लगा के मैं उनके साथ खड़ा हूँ, उनकी आवाज़ मैं साथ में उठाता रहूँगा। मैं उनको भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ, उनको ये स्ट्रेंथ मिले कि जितने लोग गए हैं, उसका पूरा-पूरा बदला उठाएँ, मार के नहीं, बट अपना दम दिखा के। Violence is not the answer to anything, but showing your strength and showing the courage that you will stand and fight is a big answer that you need to give to these kind of people. यहाँ पर देखिए, बांग्लादेश को तो लात भारत से ऑलरेडी पड़नी शुरू हो गई थी। अडानी ने पावर काट दी, और जैसी पावर काटी, ओ नहीं, 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 पहले तो यार 4 महीने से तुम पैसे क्यों नहीं दे रहे थे? अब पैसे नहीं दे रहे थे तो अडानी ने बोला भाग जाओ यहाँ से, मैं तुमको बिजली नहीं देता। अब जैसी ही काटी तो कहते नहीं, नहीं, पैसे देते हैं आपको, अभी भेज रहे हैं, आप ज़रा ज़रा आपका अकाउंट नंबर दे दो, ये कर मज़ाक में, मतलब, बट दे हैव डिसाइडेड टू स्टार्ट पेइंग अदानी बैक। तो ये इनको समझ में आ रहा है कि यार मैं तो छोटा पाकिस्तान हूँ, पिछली बारी जब ट्रंप आया था तो मेन पाकिस्तान को भी उसने गेम खेल दी थी। अब यहाँ पर 3 तरह के पाकिस्तान मैंने आपको बताया है, एक मेन पाकिस्तान, एक छोटा पाकिस्तान और एक बड़ा पाकिस्तान। तीनों की थोड़ी हालत इस टाइम पे खराब है, क्योंकि इनको पता है कि साहब ये ट्रंप छोड़ेगा नहीं इनको। अब ट्रंप तो छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा, अब देखिए भारत के भी जो स्टेप्स होते थे वो थोड़े डिफिकल्ट होते थे, क्योंकि वहाँ पर जितनी लिबरल एस्टेब्लिशमेंट है, जो गहरे राज के टट्टू बैठे हुए हैं, वो आपको तंग करते थे। आपको वैसे ही इतना तंग कर रहे थे और आपको अपने सिर पे एक और सिरदर्दी नहीं लेनी थी। लेकिन अब वो थोड़ा ढीला हो जाएगा, तो उसमें भी गेम खेलने का भारत को बड़ा एक इंटरेस्टिंग गैप मिलेगा, और देखते हैं। यहाँ पर मैं बांग्लादेशियों को बड़ा क्लियरली बोलना चाहूँगा कि साहब, वार्निंग आपको मैं दे रहा हूँ, ज़रा आप थोड़ा ध्यान से रहो, क्योंकि कुछ आपके साथ हो गया, तो फिर यार बोलना मत कि डेफ टॉक्स बाय आदि ने बोला नहीं था। ठीक है? अब देखिए सिचुएशन जो बांग्लादेश के अंदर है, भैंस की आँख खराब हो रखी है, ठीक है? गारमेंट्स आर गॉन। एक अच्छा, बाय द वे, न्यूज़ आई कि भई हम गारमेंट इंडस्ट्री मालदीव्स ट्रांसफर कर रहे हैं। अबे घंटू लोगों, मालदीव्स के बाद अपने यहाँ खाने को है नहीं। आई मीन तुम क्या बात करते हो यार? आई मीन तुम क्या मज़ाक करते हो? बट इन एनी केस 15% हाइक जो है भारत की गारमेंट सेक्टर है वो ऑलरेडी हो चुका है। गहरे राज्य के टट्टुओं ने काफ़ी हद तक हेल्प करने की कोशिश करी। आईएमएफ ने बोला हम पैसे दे देंगे, वर्ल्ड बैंक ने बोला हम पैसे दे देंगे। अब देखते हैं कितने पैसे वहाँ पर जाते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि अब देखिए अगर ट्रंप को ये आराम से काम करने देंगे तो पैसे बिल्कुल नहीं जाएँगे। जो मुझे लगता नहीं है होगा, धीरे-धीरे करके ये जो लेफ्टिस्ट एस्टेब्लिशमेंट है ऑब्वियसली पुशबैक करने की ज़रूर कोशिश करेगी। बांग्लादेश में कोई 12-13 हज़ार लोगों का ज़बरदस्त प्रोटेस्ट चल रहा है, टी वर्कर्स का, जो लिटरली 7-8 हफ्ते से जिनको पैसे नहीं मिले, एंड दीज़ आर बेस लेवल वर्कर्स, सो यू कैन इमेजिन उनके घर में ऐसा तो है नहीं कि इतनी सेविंग है कि वो बैठ के सब कुछ अपने आप कर लें। यार, सबसे बड़ा सवाल हमको यही पूछना है कि ये जो स्ट्रक्चर है बांग्लादेश के अंदर या छोटे पाकिस्तान के अंदर, ये चलेगा? ये तो आपको और हमको पहले ही पता है यार, ट्रम्प हो या हैरिस हो, ये चलना तो था नहीं, ठीक है? और वैसे भी ये बाइडेन हैरिस एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी तरह से अपना हाथ ऊपर रखा हुआ था, लेकिन हम सबको ये पता था कि अमेरिका जिस जगह में जा रहा है अपने आप, उसके बाद ये नहीं सँभाल पाएँगे। यहाँ पर आप देखेंगे गहरे राज्य के जितने टट्टू हैं, जो यूनुस पूनुस के सपोर्टर हैं, जॉन डैनिलोविच है, और भी 3-4 लोग हैं जिनको मैं काफ़ी ट्वीट में लाते मारता रहता हूँ, उनकी तरफ से नहीं, 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 कुछ नहीं होगा, आप टेंशन मत लो, हम हैं, हम देखेंगे, ऐसी-ऐसी चीज़ें आनी शुरू हो चुकी है। मतलब अगर आपको ये चीज़ बोलनी पड़ती है कि टेंशन मत लो, हम हैं, देखेंगे, मतलब कोई गड़बड़ तो है ना, मान लो ना एटलीस्ट। देखिए इनके मिनियंस काफ़ी टाइम से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एंड अभी वो प्रोटेक्शन कितना टाइम चलेगी, हम भी देखते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग एट दैट टाइम, क्योंकि पूरी तरह से गहरा राज्य आपको रोकने के चक्कर में था, और आप अगर कुछ करते भी तो आपके ऊपर इन लोगों ने ताबड़तोड़ हमला करना था। अब गेम बदल चुकी है। सो लेट द गेम्स बिगिन। इंटरिम गवर्नमेंट के जो चीफ एडवाइजर हैं मोहम्मद यूनिस, इस टाइम पे बांग्लादेश में ही नहीं है। कहाँ है वो? वो गए हुए हैं फ्रांस। सवाल ये उठता है कि वो फ्रांस से वापिस आएँगे कि उधर पे फ्रांस में एक पत्थर ढूँढ के वहीं पे छुप के रहेंगे। ये आगे जाके देखेंगे। तब तक ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, एंड बांग्लादेश में ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसका मातम पे थोड़ा-सा नज़र अपनी ज़रूर रखिएगा। आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड, या फिर पेपैल, या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। दोपहर में मैं आपके साथ एक सोलो के लिए मिलूंगा, जिसमें हम बात करेंगे जियोपॉलिटिक्स की, किस तरह गहरे राज्य से थोड़ी बदलाव हमको देखने को मिलेंगे, और किस तरह जियोपॉलिटिक्स बदलेगा ट्रंप के आने से। कई इश्यूज पे हम बात करेंगे, एंड रात को, जैसे मैंने आपको बोला था पिछले अपडेट में, मेजर जनरल प्रदीप सिंह से हम बात करेंगे कि साहब ये जो वॉर्स हैं उस पे क्या इम्पैक्ट होगा। तब तक
जय हिंद, जय भारत।